हेलो फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर पे फर्स्ट टाइम काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल। तो काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल में मैंने कहा था कि तीन बेसिक फिगर हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में बेसिक फिगर 1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक फिगर 2 को। तो बेसिक फिगर 2 में आपको ट्रायंगल के शेप में नहीं होंगे फिगर, आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में होंगे। दैट मीन्स एक बॉक्स के शेप में होंगे। और यहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करके बताना है कि कितने ट्रायंगल है। तो देखो फिगर यहाँ पे मान लो ये फिगर दिया हुआ है, एक बॉक्स और एक फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। ये तीन फिगर दिए हुए हैं। आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आप फिगर 1 देख लो, तो फिगर 1 में कितने बन रहे हैं? तो आप देखो ए, बी और सी किसकी वजह से बना? ये डायगोनल की वजह से, ये विकर्ण की वजह से। तो कौन सा ट्रायंगल बना? ए, बी, सी। और कौन सा बन रहा है? यही डायगोनल से बन रहा है, बी सी डी, बी सी डी। मतलब एक डायगोनल से देखो BC, यही डायगोनल है, यहाँ भी BC। एक डायगोनल से दो बने, एक डायगोनल से दो बन गए। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 2। इस फिगर में देखते हैं, यहाँ देखो A B C, तो आप बोलोगे A B C। और क्या बन रहा है? A C D, A C D। दो ट्रायंगल यहाँ पे। फिर ये एक डायगोनल है पूरा का पूरा बी डी, तो हम बोल सकते हैं ए बी डी, तीन ट्रायंगल। और एक बन गया हमारा ई, बी डी ई। तो फिर देखो यहाँ पे दोनों डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक डायगोनल से कितना बना हमारा? 2। मतलब हम बता सकते हैं कि एक डायगोनल से 2 बना, तो 2 डायगोनल रहेगा तो कितना बनेगा? 4। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जो ये था, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप ऐसे करोगे। अब हम आते हैं ट्रिक पे। फिगर 1 पे देखिए, फिगर 1 देखोगे तो ए बी सी, ए बी सी। और क्या बन रहा है? ए सी डी, ए सी डी। और क्या बन रहा है इसमें? आप देखोगे सी डी ई, सी डी ई। और एक बना सी ई बी। एक 4 ये बन गए छोटे छोटे, जो स्मॉल है 1 2 3 और 4 स्मॉल ट्रायंगल बन गए। अब हम देखते हैं लास्ट ट्रायंगल। लास्ट ट्रायंगल हम कहाँ पे देखेंगे? डायगोनल पे। डायगोनल क्या है हमारा? ए ई, तो ए ई। और कौन सा डायगोनल है? बी डी, बी डी। तो ए ई से क्या बना? ए ई डी। और ए से क्या बन रहा है? ए बी, डायगोनल डी से बी डी ई और बी डी ए। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे कितना बना? 8। तो क्या एग्जाम में हम इतना काउंट कर पाएंगे? अगर हम एग्जाम में इतना काउंट करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ समय लॉस होगा। तो यहाँ पे अब ट्रिक क्या है? अगर किसी भी बॉक्स में अगर 2 डायगोनल है, 2 विकर्ण दिया हुआ हो, जैसे एक विकर्ण ये हो गया आपका और एक विकर्ण ये। अगर आपको हर बार 2 विकर्ण मिले तो जो भी लास्ट टर्म पड़ा है आप उसको 2 से मल्टीपल कर दो। तो यहाँ लास्ट नंबर क्या आएगा आपका? 4। तो 4 को मल्टीपल करिए 2 से, कितना आ गया? 8। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या बोलोगे? 8। बात समझ में आया? मगर यहाँ पे ये ठीक एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल कितना है? 1। यहाँ पे डायगोनल कितना है? 1। इसलिए यहाँ पे ये केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये केस तभी एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आपको 2 डायगोनल मिलना चाहिए। चलिए एक फिगर देखिए इसको।
आपको मान लो ये फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डायगोनल कितना बन रहा है, 1 और 2, तो आपको नंबरिंग कर देना है सभी को। अब जो भी लास्ट नंबर आ रहा है उसको मल्टीपल करना है 2 से। 2 से इसलिए मल्टीपल करना है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल कितने हैं, 2, तो आपका आंसर क्या आया, 12। बात समझ में आया? इस ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर काफी आसानी से निकाल सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपको डायगोनल कितने दिख रहे हैं, 2, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर देना है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी लास्ट नंबर आ जाए उसको मल्टीपल कितना करना है, 2 से, तो आंसर क्या आया, 16। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको कितना भी अगर मैं कट मारूं तो आप उसको मल्टीपल कर देंगे। अब आपने इसी पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये था ट्रिक। अब हम लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये आपको दिया हुआ फिगर, तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स कितना मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर बॉक्स 2 मिल रहा है। कौन कौन सा, ए बी सी डी, एक बॉक्स ये हो गया। और कौन सा है, ए बी सी डी, एक क्या दिख रहा है, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ। नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए, 2। तो पहले बॉक्स को इंडिविजुअल काउंट करो, 1 2 3 4, तो जो भी लास्ट नंबर आ जाए उससे मल्टीपल कितना करना है, 2 से, तो आंसर क्या है यहाँ पे 8। यहाँ भी 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया, ये 16। अब बात करते हैं कि इससे पहले हम लोग ने बेसिक फिगर 1 में जब बात किया था तो मैंने कहा था कि जब भी दो फिगर आपस में मिलेंगे तो उसके मिलने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनते हैं, उसके मिलने की वजह से आपस में एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनता है। तो फिगर 1 और 2 आपस में मिल रहा है ये पॉइंट में, क्योंकि ये लाइन इस फिगर के लिए भी है और ये लाइन इस फिगर में है, तो जिस लाइन में दोनों सेम है तो उसी में आप ध्यान दो कि और कोई ट्रायंगल बन रहा है, तो आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा एक ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये फिगर 1 से लेके फिगर 2 में आ गया। और क्या बन रहा है सर, बी डी ई, सर बी डी एफ ई, ये 2 फिगर बन गए। तो एक्स्ट्रा कितना बन गया हमारा, 2, तो आप इस पे ऐड कर दिए 16 प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 18। अब इसमें एक बात याद रखना, जब भी आपस में दो फिगर मिलेंगे तो डायगोनल की वजह से, फिर से ध्यान समझना, डायगोनल की वजह से हमेशा 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, हमेशा 2 ही, क्योंकि देखो ए की सी ये फिगर 1 का डायगोनल है और सी एफ ये फिगर 2 का, तो इन दोनों डायगोनल मिलने से एक ट्रायंगल बनाया। तो यहाँ पे 2 फिगर है, एक डायगोनल इसका एक डायगोनल इसका, तो हमेशा ये 2 बनाएंगे। याद रखना हमेशा 2 फिगर आपस में जब भी मिलेंगे तो डायगोनल की वजह से, याद रखना ये वर्ड डायगोनल की वजह से क्या बनेगा हमारा, 2, ऑलवेज आप पुट कर दोगे। चलिए क्वेश्चन इसी में देखते हैं, आपको एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, इस बार मैं फिगर आपको 3 बना रहा हूं, तो ये फिगर जो होगा आपका 3 बॉक्स का, बॉक्स 1 बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। अब इस पे डायगोनल, ये आपका फिगर बन गया। अब देखो बच्चे, ये 3 फिगर बन गए, फिगर 1 फिगर 2 और फिगर 3। इस फिगर में मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं कि यहाँ पे डायगोनल के साथ साथ एक लाइन
जो दोनों फिगर को टच कर रहा है, ये लाइन जो है आपके फिगर 2 में भी है और फिगर 3 में भी जाता हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ से चलना शुरू हुआ है और ये आगे बढ़ा। तो यहाँ डायगोनल के अलावा एक लाइन का और सपोर्ट बनेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। पहले हम इसे इंडिविजुअल काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना होगा 8। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना हुआ 10। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से कितना हुआ 10। तो 8 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया आपका 28। अब मैंने कहा था कि फिगर 1 और 2 के मिलने की वजह से, फिगर 1 एंड 2 के मिलने की वजह से कितना बनेगा हमारा 2। हमेशा याद रखना, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल के अलावा कोई लाइन एक्स्ट्रा नहीं है। आप देख भी सकते हो A B C। तो A B C और क्या होगा सर D E F D E F। तो आपको 2 बन गए। अब देखो फिगर 2 और 3 के साथ, 2 एंड 3 के साथ E F G E F G। तो डायगोनल की वजह से बन रहा है B C H B C H। तो यहां से भी डायगोनल की वजह से कितना बना 2। तो मैंने कहा था हमेशा डायगोनल की वजह से 2 ही बनेगा। उसके बाद हमें कोई एक्स्ट्रा लाइन हो जो दोनों फिगर में टच कर रहा हो, तो एक्स्ट्रा लाइन क्या है O P Q। यही लाइन है ना जो इन दोनों फिगर में टच कर रहा है। तो इनकी वजह से भी कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे जो फिगर 1 और 2 के कवर करेगा, सॉरी फिगर 2 और 3 से। तो क्या बना O F P और क्या बन रहा है O C P। तो यहां से कितना बन गया हमारा एक्स्ट्रा 2 बन गया। तो याद रखना एक्स्ट्रा कोई भी लाइन अगर दोनों फिगर से ज्यादा हो तो वहां से भी कितना बना हमारा 2। तो आप यहाँ पे 2 ऐड कर दीजिए। 2 प्लस 2 4 प्लस 6 प्लस 6। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 34। तो आप लोग इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ भी आपका 3 बॉक्स है, 1 2 3, 1 2 और 3। इस पे आप डायगोनल में अरेंज कर दीजिए। ये आपके डायगोनल है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो फिगर 1 और 2। तो पहले आप इंडिविजुअल काउंट करोगे, तो इंडिविजुअल काउंट करोगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना बना 8 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना बना 8 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना बना 8 8 प्लस 8 प्लस 8 24। तो आपके पास आंसर अभी तक आया कितना 24। अब फिगर 1 और 2 क्या इस पॉइंट पे नहीं मिल जाए? और मैंने कहा था कि दो फिगर इसी सेम लाइन से मिले तो डायगोनल की वजह से हमेशा 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। डायगोनल की वजह से हमेशा 2 बनेंगे। तो फिगर 1 एंड 2 से कितना बना हमारा 2। 2 और 3, फिगर 2 और 3 भी ये लाइन पे मिल रहा है। तो 2 एंड 3 से भी कितना मिलेगा हमारा 2। हमेशा याद रखना हमेशा 2 होता है। तो इसमें ऐड कर दीजिए प्लस 4। तो आंसर क्या है आपका 28। बट यहाँ पे मैक्सिमम फिगर कितनी है? तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम फिगर यहाँ पे 3 है। तो बच्चे यहाँ 3 तक भी जा सकते हैं। जब 2 फिगर मिले तो 3 भी तो फिगर मिल रहा है। आप लोग कैसे कि सर ये पॉइंट तीनों के लिए है सर, फिगर 1 के लिए भी है, फिगर 2 के लिए भी है और फिगर 3 के लिए भी है। तो याद रखना ये पॉइंट से तीनों फिगर मिल रहे हैं। तो इसी पॉइंट से आपको एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा। तो आप देखिए ए बी सी, क्या ये तीनों फिगर में कवर किया? आप इसको देखो तो एक फिगर बन गया ये। तो आप बोलोगे एक फिगर हमारा क्या बना जो फिगर 1 एंड 2 एंड 3 की वजह से बना ए बी एंड सी। तो आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए। तो आप टोटल आंसर क्या है 29। तो आप आंसर बोलोगे यहाँ पे टोटल 29।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार टोटल हम 4 फिगर का देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कितने फिगर हो गए अभी तक? 3। एक फिगर को हम लोग मिडिल में डालना है, ये हो गया। आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फिगर कितना है? 1 2 3 एंड 4। तो आप ध्यान दो, पहले इंडिविजुअल काउंट करेंगे इसे 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना आया? 8। तो यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8। तो क्लियर है, क्योंकि सब में सेम कंडीशन दिया हुआ है। तो हर बार आप उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्लियर है? तो आपके पास कितने 8 हो गए? 4। तो 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 32। अब फिगर 1 और 2 मिल रहा है किस पॉइंट से? इस लाइन से। तो फिगर 1 एंड 2 के मिलने से कितना बनेगा? 2। मैंने कहा था हमेशा याद रखना, 2 डायगोनल की वजह से मिलेगा। एक डायगोनल इसका, एक डायगोनल इसका, एक डायगोनल और एक ये। तो हमेशा 2 ही बनेंगे। अब फिगर 2 और 3 भी तो इसी लाइन पे मिल रहा है। तो 2 एंड 3 से कितना बना आपका? 2। क्या फिगर 2 और 4 नहीं मिल रहा है इस लाइन से? 2 एंड 4 से, तो यहाँ से कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए आपके? 6। तो आप इसमें 6 ऐड कर दीजिए, तो टोटल अभी 38। मतलब यहाँ पे फिगर क्या है? मैक्सिमम 4। तो अभी तक हम लोगों ने 2 देखा, क्या 3 भी हो सकता है? तो हम चेक करेंगे 3 फिगर का। फिगर 2 1 2 4, देखो 1 2 4 किस पॉइंट में मिल रहा है? इस पॉइंट में। तो इसी पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा जो तीनों फिगर में होगा, ए बी सी। तो फिगर 1 एंड 2 एंड 3 की 4 की वजह से क्या बना आपका? ए बी सी, ए बी सी। तो क्या फिगर 2 3 और 4 भी तो मिल रहा है? फिगर 2 3 4 भी तो मिल रहा है, 2 3 एंड 4। तो यहां से क्या बन जाएगा आपका? डी ई एफ। तो डी ई एफ एक ट्रायंगल यहां से बन गया, ये तीनों। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 4। तो क्या मैक्सिमम 4 है तो मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं? हाँ, आप बोलोगे हाँ सर, क्यों? कि देखो बच्चे, ये तीनों फिगर को टच कर रहा है और ये भी तीनों फिगर को टच कर रहा है, बट ये पॉइंट दोनों जो है इस बॉक्स को टच कर रहा है। तो इसके वजह से ये चारों फिगर टच होंगे। तो ये जब टच होंगे तो ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा ओ। तो आपका बनेगा फिगर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 की वजह से ए ओ ई। एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना हमारा ये, जो आपके चारों फिगर से कवर किया इस साइड से। तो आप बोलोगे यहाँ पे 1 बन गया। तो इस साइड से 2 1 3, तो आप प्लस में 3 ऐड कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या है? 41। तो आप लोग इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? 41। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दिया होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं। तो आप बोलोगे नंबर ऑफ बॉक्स 4 है। कौन कौन सा? 1 2
3 4। तो यहाँ 4 बॉक्स है, तो सभी को इंडिविजुअल काउंट कीजिए। 1 2 3 4। तो यहाँ से कितना आया 8, यहाँ से कितना आएगा 8, यहाँ से भी और यहाँ से भी 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, टोटल कितना हो गया 32। अब फिगर 1 और 2 इस पॉइंट से मिल रहे हैं, तो 1 एंड 2 से कितना हो गया 2, 2 और 3 इसी लाइन से मिल रहा है, तो 2 एंड 3 से भी कितना हो गया 2, 3 और 4 भी तो मिल रहा है, 3 एंड 4। तो यहाँ से कितना आएगा जो आपका इस लाइन से है 2, 1 एंड 4 भी तो मिल रहा है जो इस लाइन से डिनोट कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी क्या बोलोगे 2, तो टोटल कितने हो गए 8, तो प्लस 8, अब तक कितना हो गया आपको 40। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 4, तो यहाँ पे देखो 3 का कॉन्सेप्ट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि 3 का कॉन्सेप्ट जब भी देखोगे तो यहाँ पे लास्ट पूरा का पूरा ओवरलैप कर रहा है, तो जब ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ देखो ए बी ये 2 डायगोनल है और सी डी, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे 2 डायगोनल है। और मैंने कहा जब लार्ज बॉक्स के अंदर डायगोनल है तो एक डायगोनल से 2 बनते हैं, तो 2 डायगोनल से एक डायगोनल से 2 बनते हैं और 2 डायगोनल से 4, तो यहाँ पे डायगोनल लार्ज क्या है ए बी और सी बी, तो यहाँ पे बनेगा ए बी और क्या बन जाएगा ए बी डी और ए बी सी। देखो ये डायगोनल से बन गया, 2 डायगोनल से, और एक डायगोनल क्या है सी डी, तो सी डी बी सी डी ए, तो यहाँ से टोटल कितने बने 4, तो आप ऐड कर दो इसमें 44। तो ये होता है आपका ट्रिक और कॉन्सेप्ट। ट्रिक में क्या करना है, पहले आपको इंडिविजुअल सबको काउंट करना है, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ सबको इंडिविजुअल एक दूसरे को मर्ज करके काउंट कीजिए। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक फिगर 1 और 2 को जब मर्ज कर देंगे तो कैसे फिगर बनेंगे। इस बार हम बेसिक फिगर 1 और 2 को मर्ज करके दे रहा हूं क्वेश्चन। जो इस प्रकार का है, ये आपको फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। तो आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे पहले बॉक्स देखो कि ये बॉक्स कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा कि बॉक्स सबसे पहले आप बेसिक फिगर 1 और 2 का फिगर मिले जो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फिगर। तो एक बॉक्स दिखा यहाँ पे, तो 1 2, तो आप इसे तो 10, ये बेसिक फिगर 1 को फॉलो कर रहा है बी सी ई, तो यहाँ पे बेसिक फिगर 1 का कॉन्सेप्ट यूज कर दो, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। ये भी बेसिक फिगर 1 को कवर कर रहा है, तो यहाँ से 1 2 3। अब ध्यान से देखो बेसिक फिगर 1 और 2, तो यहाँ पे मैंने कहा बेसिक फिगर 1 मिल रहा है और 2, तो यहाँ पे देखो ये लाइन से मिल रहा है बेसिक फिगर 1 और 2 और एक ये लाइन से, तो ऊपर वाले फिगर को काउंट किया आपने, ये भी काउंट किया। इस फिगर में देखो कि एक लाइन, ये लाइन जो है दोनों में है, ये लाइन जो है दोनों में है, तो इनकी वजह से कितना बना आपका ओ बी ई और क्या बन गया ओ सी ई, ये आपको इंडिविजुअल काउंट किया, कितना मिल गया आपको 2। क्या इसमें ऐसा लाइन है, ये लाइन देखो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे है ही नहीं, तो आप बोलोगे कि इस लाइन की वजह से एक्स्ट्रा ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो आपका टोटल कितना हो गया 10 + 3 + 3 + 2, तो आपका आंसर है 18। तो आप लोग इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 18। तो हमेशा याद रखना बेसिक फिगर 1 और 2 को मिलाएंगे तो आप देखोगे कोई एक्स्ट्रा लाइन जो दोनों में है, जो दोनों से टच किया, तो वही लाइन की वजह से एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनते हैं। यहाँ पे वो लाइन नहीं था तो नहीं